ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करीब 4 घंटे बाद रूस के कजान में 2 वर्ल्ड लीडर्स की एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, जिस पर अमेरिका समेत पूरे दुनिया की निगाहें हैं। मोदी और जिनपिंग के बीच 5 साल बाद 1-to-1 मीटिंग होगी। ब्रिक्स की मीटिंग के बीच मोदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मोदी की डिप्लोमेसी की चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं। जिनपिंग बैकफुट पर हैं, चीन झुक गया जैसे कई वर्ड भी खूब ट्रेंड कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी ने बिना कोई हथियार उठाए चीन की सेना को कई किलोमीटर पीछे ढकेल दिया है। यह सब कैसे हुआ, क्यों मोदी की डिप्लोमेसी ट्रेंडिंग है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 4 साल 4 महीने यानी 1588 दिन बाद चीन को झुकना ही पड़ा। आखिर क्यों? एलएसी पर पेट्रोलिंग होगी, चीनी सेना पीछे हटेगी, ये फॉर्मूला कैसे सेट हुआ? – 2020 की पोजीशन बहाल होगी। जिनपिंग को डिसएंगेजमेंट पर क्यों तैयार होना पड़ा? ब्रिक्स की बैठक के लिए रूस के कजान में पुतिन, मोदी, जिनपिंग तीनों मौजूद हैं। लेकिन पूरी दुनिया की नजर मोदी पर ही टिकी है। कजान में मोदी और जिनपिंग के बीच 1-to-1 बातचीत हो और उससे पहले ही इस बातचीत का ग्राउंड तैयार हो गया है। चीन भारत के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through. चीन ने भी एलएसी पर भारत के साथ हुए एग्रीमेंट को लेकर ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि गलवान झड़प से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी, सेनाएं पीछे हटेंगी, पेट्रोलिंग का नया प्रोटोकॉल भी लागू होगा। सीमा से जुड़े मसलों पर बातचीत के लिए चीन और भारत के कूटनीतिक और मिलिट्री अधिकारी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इन मुद्दों के समाधान को लेकर हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। चीन की नजर में ये एक अच्छा कदम है। अगले चरण में चीन इस समझौते को असरदार ढंग से लागू करने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करेगा। चीन और भारत के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में मोदी की कूटनीति की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर डिसएंगेजमेंट, रिजोल्यूशन, एलएसी, पेट्रोलिंग जैसे कीवर्ड घूम रहे हैं। चीन की पैंतरेबाजी मोदी की कूटनीति के आगे कैसे फेल हुई? जिस मुद्दे को लेकर राहुल, अखिलेश, ओवैसी जैसे विरोधी खूब हो हल्ला मचा रहे थे, मोदी ने उसे कैसे सॉल्व किया? चीन को पटखनी से लेकर मोदी की कूटनीतिक जीत का पूरा चैप्टर समझाएंगे। पहले एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का नया फॉर्मूला समझ लीजिए। चीन भारत के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है वो जान लीजिए। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा लिया, लेकिन कहा जाता है कि चीन के भी 40 सैनिक मारे गए। गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद भारत चीन के रिश्ते तल्ख हो गए। एलएसी के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हो गई। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, गोग्रा पोस्ट,
हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचोक जैसे पॉइंट्स पर इंडियन आर्मी और पीएलए तैनात हो गई। गलवान की झड़प के बाद चीन को लग रहा था कि भारत को दबाया झुकाया जा सकता है, लेकिन जिनपिंग भूल गए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया इंडिया है जो ना झुकता है और ना ही दबता है। गलवान में झड़प के बाद भारत चीन के बीच बिजनेस भले ही ना हो सका हो, लेकिन रिश्ते बेपटरी हो गए। दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग ना के बराबर हो गई। गलवान की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य लेवल पर लगातार बातचीत जारी रही, लेकिन डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत को लेकर भारत अपने रुख पर अड़ा रहा और आखिरकार 4.5 साल के बाद ड्रैगन को भारत की बात माननी ही पड़ी। डिसएंगेजमेंट का जो फॉर्मूला भारत चाहता था उसे मंजूर करना ही पड़ा। भारत और चीन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक चीन और भारत एलएसी डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमत हो गए हैं। डेप्सांग और डेमचोक में दोनों देश पेट्रोलिंग करेंगे, इसके लिए गश्त का नया प्रोटोकॉल भी बन चुका है। हर देश महीने में 2 बार पेट्रोलिंग करेगा। एक पेट्रोलिंग टीम में 15 सैनिक रखे जाएंगे। हर महीने दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर्स की बैठक होगी। दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 वाली स्थिति पर लौटेंगी। 2020 के बाद एलएसी पर बनाए गए कैंप चीन को तोड़ने होंगे। ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे, और मैं कहूँगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 4.5 साल से ईस्टर्न लद्दाख में तनाव भारत और चीन के बीच में चल रहा है। हमारी सेना उनकी सेना बिल्कुल आमने सामने थी। तो इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको फिर से रेल की पटरी पे ले आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, और उसके लिए अगर मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच में कजान में मुलाकात होती है तो ये अच्छा ही रहेगा। एलएसी पर तनाव को लेकर चीन भारत के बीच सितंबर 2020 से ही बातचीत चल रही है। सैन्य स्तर पर हुई बातचीत में पहले भी कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। जून 2020 में गलवान घाटी से सेना हटाने पर सहमति बन चुकी है। फरवरी 2021 में पेंगोंगत्सो, अगस्त 2021 में गोगरा पोस्ट, सितंबर 2022 में हॉट स्प्रिंग लोकेशंस को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। इन इलाकों में कई किलोमीटर के बफर जोन डिसाइड हो चुके हैं। लेकिन डेप्सांग और डेमचोक को लेकर ड्रैगन जिद पर अड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर ये इलाका खाली कर दिया तो रणनीतिक तौर पर भारत मजबूत हो जाएगा। भविष्य में अगर कभी जंग हुई तो ये वो इलाके हैं जहां से भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए वो इन 2 इलाकों से अपनी सेना हटाना नहीं चाहता था, लेकिन भारत की कूटनीति के आगे ड्रैगन को झुकना ही पड़ा। डेप्सांग और डेमचोक पर चीन की बुरी नजर क्यों है, वो यहां से सेना क्यों नहीं हटाना चाहता, समझ लीजिए। डेप्सांग की ऊंचाई करीब 16,000 फीट है। ये भारत की सीमा में आखिरी समतल इलाका है। इसके बाद पहाड़ की ऊंची चोटियां हैं। डेप्सांग के पास ही दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ भी मौजूद है, जहां इंडियन एयरफोर्स की हवाई पट्टी बनी हुई है। इस हवाई पट्टी और इलाके को रणनीतिक तौर पर खास माना जाता है। डेप्सांग से लेकर डेमचोक तक पूर्वी लद्दाख का इलाका एक कटोरे जैसा दिखता है। हालांकि इन इलाकों की ऊंचाई 16,000 फीट तक है, लेकिन फिर भी ये आखिरी सपाट इलाका माना जाता है। इससे आगे बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ने लगती है, बड़ी बड़ी चोटियां शुरू हो जाती हैं। एलएसी पर भारत ने डारबुक श्योक डीबीओ सड़क बनाई हुई है। ये सड़क ही डीबीओ की हवाई पट्टी वाले इलाके से जोड़ती है और इस इलाके से चीन पर अच्छे से नजर रखी जा सकती है।
इसलिए चीन इस इलाके पर हमेशा से ही बुरी नजर रखता है। All of us are happy. You know, these are important national security issues. You know, it's not very easy to come to any kind of settlement. It's not very easy because there are views, there are perceptions, there are emotive issues, there are land issues, there are national security considerations. So, you know, at one time you address several elements of national consciousness when you go and talk, negotiate things with them. So if you come to any kind of settlement, I don't know what the details are, and I don't even need to know it, but I need to know that there has been some kind of a settlement and all of us are happy. गलवान झड़प के बाद चीन को लग रहा था कि बिजनेस के लिहाज से भारत सीमा के तनाव की अनदेखी कर देगा, रिलेशन बहाल करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी की नीति टस से मस नहीं हुई और आखिरकार ड्रैगन को समझ आ गया कि उसकी दादागिरी और चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। लेकिन जिनपिंग के फैसले से पहले टाइमिंग का बड़ा रोल है। वो क्या है, समझ लीजिए। भारत चीन के बीच 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो गई थी। इस विवाद का निपटारा चीन में होने वाली ब्रिक्स की बैठक से ऐन पहले किया गया। गलवान विवाद के बाद 2022 में 15-16 दिसंबर को समरकंद में एससीओ की बैठक होनी थी। 9 सितंबर को चीन ने गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग से सेना हटाने का ऐलान किया था। डेप्सांग और डेपचोक के विवाद को भी ब्रिक्स की बैठक से ऐन पहले सॉल्व किया गया है। टाइमिंग बता रही है कि एशिया में चीन को भारत की जरूरत है। जब भी बातचीत का कोई मौका सामने आया है, जिनपिंग हर बार बैकफुट पर चले गए हैं, जिससे कि भारत से बातचीत के रास्ते खुल जाएं। एलएसी पर तनाव को लेकर लगातार दूसरी बार चीन को भारत के आगे झुकना क्यों पड़ा है, वो भी समझ लीजिए। जिनपिंग को दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास है। जिनपिंग को पता है कि एशिया में भारत को साथ लिए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते पिछले कुछ दिनों में काफी खराब हो चुके हैं। साउथ चाइना सी में भी पश्चिमी देश मिलकर चीन की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। चीन के कई ट्रेड से जुड़े मामले फंसे हुए हैं। इसके लिए उसे भारत की जरूरत है। एशिया में पावर बैलेंस करने के लिए चीन को इंडिया की दरकार है। जियोपॉलिटिक्स में चीन काफी अलग थलग हो चुका है। रूस से उसके संबंध अच्छे जरूर हैं, लेकिन भारत से बैर को ज्यादा दिन जिनपिंग बियर नहीं कर सकते। ड्रैगन को पता है, अगर भारत भी उसके विरोधियों के साथ खड़ा हो गया तो उसकी पक्की घेराबंदी हो जाएगी। ब्रिक्स के लिहाज से चीन की मौजूदा स्थिति को समझे तो ब्रिक्स में सबसे 3 ताकतवर देश भारत, चीन और रूस हैं। भारत और रूस की अच्छी खासी दोस्ती है और इस दोस्ती का एहसास आज जिनपिंग ही नहीं पूरी दुनिया को हो चुका है। जब पुतिन ने ये कहा कि मोदी से उनके रिश्ते ऐसे हैं कि बात समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, इसके बाद दोनों दोस्त खूब ठहाका लगाकर हंसे।